वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे प्रॉब्लम ऑन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो इससे पहले हम इंट्रोडक्शन सारी कर चुके हैं और इस लेक्चर से पहले इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं लगाया जिसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया आईएलडी क्या होता है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप वो देखना, फिर प्रॉब्लम देखना। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने आईएलडी का इंट्रोडक्शन लेक्चर पूरा लगाया हुआ है, तो जिससे कि मुझे इसमें समझाने आपको इजी रहे। तो देखो, टू व्हील लोड्स, क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, टू व्हील लोड्स ऑफ 16 किलो न्यूटन एंड 8 किलो न्यूटन, मतलब कि दो व्हील लोड्स है जो कि 16 और 8 के है, एट अ फिक्स डिस्टेंस अपार्ट ऑफ 2 मीटर क्रॉस अ बीम ऑफ 10 मीटर स्पैन। देखो, इन्होंने कहा है कि मतलब कि 16 का लोड लग रहा है, एक 8 का लोड लग रहा है, और इनका बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। क्रॉस अ बीम ऑफ 10 मीटर स्पैन। तो अगर मैं यहाँ पे एक बार आपको ये दिखाऊंगा, आप नीचे वाला भी छोड़ दो। देखो, एक 10 मीटर का स्पैन है, ठीक है, उस पे आपको 16 और 8 का ऐसे दिया। अभी हमने प्लेस कहीं पे नहीं करे, 2 मीटर का भी यहाँ पे इसके बीच में डिस्टेंस का है। ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स फॉर 0.4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट अबेटमेंट। मतलब कि 4 मीटर बोला कि मतलब ये आपका एक्स होगा एक तरह का। एंड फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स एट दैट पॉइंट। तो अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स तो बाद में फाइंड होएगा, पहले हमें इन्फ्लुएंस लाइन बनानी पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है कि आपके पॉइंट लोड हो कुछ भी हो, आपको पहले लोड नहीं देखना, आपको सिंपली सेक्शन पर आपको बेंडिंग मोमेंट आईएलडी के लिए और हमारा आईएलडी किसके लिए, शियर फोर्स के लिए आपको बना लेना है। ठीक है, ऐसे आपको पता है इस तरह बनता है हमारा बेंडिंग मोमेंट और इस तरह हमारा शियर फोर्स बनता है। तो ये सारा मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छे से करवाया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब इसका आपको पता है कि क्या होता है। देखो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी, सबसे पहले इन्होंने कहा कि बेंडिंग मोमेंट निकालो। तो देखो, अब आपको पता है बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको सबसे ऑर्डिनेट निकालना होता है ये वाला, तो आपको पता है मैक्सिमम ऑर्डिनेट अंडर सी आता है, ये आपको पता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, एक्स ब्रैकेट में एल माइनस एक्स डिवाइड बाई एल। ये आपको सारे फॉर्मुलास पता है, मान के चल रहा होगी आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर लगाया। तो उसमें अगर आप वैल्यूज पुट करते हो, देखो एक्स हमारा क्या है, यहाँ पे अभी मैंने बताया था 4 है। एल हमारा यहाँ पे पूरी स्पैन हो जाती है, एल इज इक्वल टू 10 मीटर्स। और यहाँ पे फिर अगर आपने यहाँ पे फॉर्मुला में डाला तो देखो 4 ब्रैकेट में 10 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे 2.4 आ गया। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे 2.4 लगा दिया। ठीक है, अब देखो, अब ये बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा आपका ना टफ होता जाएगा। तो मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगा, ये आज पहला है। देखो, बाय इंस्पेक्शन लोड्स आर प्लेस्ड एज शोन। देखो, बाय इंस्पेक्शन ये आपको करनी है, आपकी समझ होनी चाहिए कि इंस्पेक्शन कैसे होगी और कैसे हमारे लोड प्लेस होंगे। तो देखो, इन्होंने कहा है कि 16 किलो न्यूटन और 8 किलो न्यूटन का लोड है, ठीक है, और जिनके बीच का गैप सेम रहेगा 2 मीटर। तो देखो, अब इन्होंने कहा है कि ऐसे प्लेस करना। अभी ये आप पर है, इन्होंने कहीं पे नहीं लिखा ना कि कहाँ पे प्लेस है बीम पर, नहीं लिखा ना, तो आपको करना। मैंने देखो कैसे करा, अब मुझे पता है कि जो ऑर्डिनेट अंडर सी आएगा, तो मैक्सिमम, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम ऑर्डिनेट अंडर सी, मतलब कि अंडर सी तो यहाँ पे मैक्सिमम आएगा ही आएगा। तो मतलब कि मुझे सबसे बड़ा वाला यहाँ पे रखना, तो तभी मैंने इंस्पेक्शन करके 16 वाला यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे 8 किलो न्यूटन तो आगे आएगा क्योंकि 2 मीटर अपार्ट हमारा ये फिक्स है। देखो, अगर इन्होंने बोला होता ना कि 16 किलो न्यूटन लीड करता, तो 16 इधर आता, 8 इधर आते। इन्होंने कहीं नहीं बोला, तो आपको इसी ऑर्डर में लेना है। अगर आपको बोला हो तो जैसे लेट 16 8 6 4 ऐसे बोला हो, ठीक है, ये ऐसे 4 लोड्स हमें दे दी। ये भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपका, ये 4th क्वेश्चन बनेगा हमारा। तो इन्होंने कहते हैं कि हमारा 16 लीड कर रहा है, ये लोड हमारा लीड कर रहा है, ठीक है, सारे लोड्स को। तो आपका क्या आएगा, देखो 16 ऐसे हो जाएगा, इसके पीछे वाला 8, इसके पीछे वाला 6, फिर 4, ठीक है, ऐसे चलेगा ये कुछ, ठीक है ना। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो आपने देखो 16 वाला वहीं पे रखना है। बाय इंस्पेक्शन लोड्स आर प्लेस्ड एज शोन, तो वही मैंने आपको यहाँ पे प्लेस करना से बता दिया। इंस्पेक्शन यही होता है कि मैक्सिमम आपको एक बार जाना है, ठीक है। देखो, 16 आपको पता है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम यहीं पे देगा, ठीक है। अगर आप 16 इधर कर दोगे उधर कर दोगे तो आपको कहीं पे मैक्सिमम नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्डिनेट सबसे बड़ा आपका यहीं पे है, सी पर। तो बस ये ऐसे हमने प्लेस कर दिए, ठीक है, ये हमने प्लेस कर दिया। अब देखो, अब ऑर्डिनेट अंडर 16 किलो न्यूटन लोड तो आपको पता है 2.4 है, ठीक है। अब देखो, अब आता है ऑर्डिनेट अंडर 8 किलो न्यूटन लोड, ठीक है ना। 8 किलो न्यूटन लोड के भी आपको चाहिए ना ऑर्डिनेट, तभी तो आप निकालोगे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा इजीली। तो देखो, अब इसमें क्या होता है, देखो आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगती है। कौन से देखो, एक ट्रायंगल आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और एक ट्रायंगल आपका ये हो जाएगा, ठीक है, एंगल सेम है, तो इससे हमारे सिमिलर प्रॉपर्टी ऐसे पूरा लग जाएगा। इसमें कैसे, अगर मैं लेट इसको y1 कहता हूँ, एक बार ये हमारा y1 है, देखो y1 अपॉन 2.4 इजकल टू ये वाली साइड कितनी है, देखो ये पूरी 6 है, -2, तो ये 4 आ गई, डिवाइड बाई 6 पूरी ये आ जाती है। तो अगर आप देखोगे ये हमारी 4 आ जाती है और ये हमारी पूरी 6 मीटर आ जाती है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, देखो y1 डिवाइड बाई 2.4 इक्वल टू 4/6। तो यहाँ से हमारा y1 क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2.4 डिवाइड बाई 6, तो 1.6। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.6, ऑर्डिनेट आ गया। बस अब इनको मल्टीप्लाई करना है और हमारा यहाँ पे मूवमेंट आया था, वही मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आता है। तो देखो, अब वही सिंपल है। देखो, एमसी हमारा मूवमेंट क्या आएगा, देखो मूवमेंट तो आपको पता है नेगेटिव में आता है, यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है।
तो देखो 16 into 2.4 प्लस 8 into 1.6, तो यहाँ से आपका 51.2 किलोमीटर मीटर आ गया। देखो कहीं ना कहीं अगर मेरी गलती से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आप प्लीज कमेंट में ये मत लिखा करो सर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, बस आपको ये बता दिया मुझे करो कि आपको मेथड समझ आया है या फिर नहीं आया, ठीक है। अगर नहीं आता तो बताओ, आता तो बस ठीक है, फिर तो कोई जरूरत भी नहीं आपको ज्यादा कोई कमेंट करने की। अगर आपका मन करता था हाँ जी थैंक यू सर ये वगैरह आप लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। अगर आपको मेथड नहीं समझ आता, कहीं डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट जरूर करें। देखो अब आता है बेंडिंग मोमेंट तो आपका निकल गया, अब आता है मैक्सिमम शियर फोर्स एट सी। तो सी पे हम शियर फोर्स भी निकाल लेते हैं। और वो ऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, देखो आपको पता है जो हमारी ये ऐसे हमारा शियर फोर्स डायग्राम बनता है, एक भी कोई भी सेक्शन पर हमारे बनता है, जैसे सी सेक्शन है तो इस पे ऐसे बना। और आपको पता है ये वाली जो ऑर्डिनेट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाय एल होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है इस ऑर्डिनेट का, एल माइनस एक्स बाय एक्स। सॉरी एल होता है यहाँ पे, ये एल था, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल आएगा। देखो जरूरी नहीं है कि जो भी मैंने लिखा हो यहाँ पे सही होता है, तो मैं बार बार चेक करता रहता हूँ। तो अभी यहाँ पे भी हो गया एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल आएगा, यहाँ पे भी ऐसे आएगा एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल। तो वो ये कि देखो यहाँ पे अब हम वैल्यूज डालते हैं। देखो अब एक्स की वैल्यू आपको पता है, देखो ये 4 है, ये एक्स है आपका, तो 4 डिवाइडेड बाय 10। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए लिखा होता है आपको पता चल जाएगा। देखो पॉजिटिव है, ये सारा ऊपर जा रहा है इस लाइन के, तो ये पॉजिटिव होता है, नीचे वाला सारा नेगेटिव। मैंने यहाँ पे साइन भी डाले हुए, तो एक्स बाय एल लिखा तो 4/10 तो इक्वल टू 0.4। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करना चाहते हो, देखो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आता तो अगर आपको एक भी पता है एक्स बाय एल पता है तो सिंपल 1 से माइनस कर दो, 1 से माइनस कर दो जो भी आपका कोऑर्डिनेट आता है। तो यहाँ पे हमारा 0.4 आया, तो यहाँ पे आपको पता है 0.6 आएगा, तो यहाँ से आपका 0.6 आ गया। बस इसको नेगेटिव में कर देना, नीचे वाला आपका नेगेटिव में आएगा। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला आता है, ये निकालना फिर भी 1 से माइनस कर दोगे तो आपका ऐसे माइनस 0.6 आ गया, ठीक है। ये ऑर्डिनेट अगर आगे अब ये चीज आ गई। अब देखो बाय इंस्पेक्शन, अब दोबारा से हमें इंस्पेक्शन करनी है, एक बार तो हमें लोड की जरूरी नहीं है कि अगर आपने बेंडिंग मोमेंट पे यही रख दिए तो यही लेके चलोगे, जरूरी नहीं है। अगर आपका शियर फोर्स अलग से मैक्सिमम आ रहा है तो आप अलग कर सकते हो लोड्स को। देखो बाय इंस्पेक्शन मैक्सिमम शियर फोर्स अकर्स व्हेन द लोड 16 किलोन्यूटन इज जस्ट टू द राइट ऑफ सी एंड द 8 किलोन्यूटन इज अहेड ऑफ इट। देखो हम कहते हैं कि यार जो हमारा 16 किलोन्यूटन है ये तो हमारे सेक्शन पर ही पड़ा है, ठीक है, सेक्शन में पड़ा है। अब आपको पता है शियर फोर्स हमारी कैसे होती है। देखो अगर मैं इसको कहूँ कि इस पे आपको शियर फोर्स निकालना है तो कैसे आएगा आपका, देखो एक ऊपर को जाएगी एक नीचे को जाएगा, ठीक है। एक पोर्शन आपका ऊपर को जाएगा, एक आपका नीचे को जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो हम कहते हैं अब देखो हम यहाँ पे खड़े हैं, सेंटर पर खड़े हैं, पूरे सेंटर पर खड़े हैं हम 16 किलोन्यूटन लेके, ठीक है। ये मैं एक बार अच्छे से समझा रहा हूँ, आगे क्वेश्चन में शायद मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर दूं क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरे सारे क्वेश्चन देखोगे। देखो ऐसे 16, अब देखो अब आपको पता है 8 किलोमीटर आपको फॉलो कर रहा है आगे को, इस तरफ 2 मीटर अपार्ट आपका 8 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो अगर आप 16 किलोमीटर का तो आपको पता ही आप मैक्सिमम रखना चाहते हो, मैक्सिमम शियर फोर्स निकालनी है तो आपको यहीं पे रखना पड़ेगा। देखो आपको पता है 0.4 भी यहाँ पे मैक्सिमम आएगा पॉजिटिव में, नेगेटिव में आपको 0.6 भी मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना। तो आपको पता है कि आपको यहीं पे लिखना है। तो हम देखो अब पता चलता है कि हम 0.6 थोड़ा बड़ा है और आपको पता है 8 किलोमीटर आपसे आगे है, तो हम कहते हैं कि यार अगर हम देखो 6 किलोमीटर हम कहते हैं 16 को कि हम जस्ट टू द राइट ऑफ रखते हैं, जस्ट टू द राइट, ताकि वो नेगेटिव में आ जाए, ताकि हम 16 इंटू 0.6 कर पाए, ना कि 16 इंटू 0.4। अब देखो अब आप पूछोगे सर हम ये क्यों नहीं कर सकते 16 इंटू 0.4। अब तब तो देखो अगर हमने जस्ट इधर रख दिया, जस्ट लेफ्ट टू द सी रख दिया है ना, तो आपका ये वाला तो पॉजिटिव में चला जाएगा, ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो अगर इनका कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा सा कम हो ही जाएगा ना सम। अगर आप जस्ट इधर रखते हो तो ये भी नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव आ गया, तो फाइनल रिजल्ट तो देखो वैसे तो ऐड करोगे लेकिन फाइनल रिजल्ट नेगेटिव आएगा, लेकिन मैक्सिमम आएगा, ठीक है। बस आपको ये चीज ही होती है, मैक्सिमम निकालना, आपको ये नहीं देखना कि वो नेगेटिव में आ रहा है या फिर पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। आगे जैसे जैसे हम और क्वेश्चन करेंगे ना आपको और अच्छे समझ आएगा। तो यहाँ से हमारे ऐसे आएगा, तो वही हमने यहाँ पे करा है। तो देखो मैक्सिमम शियर फोर्स अकर व्हेन द लोड 16 किलोन्यूटन इज जस्ट टू द राइट ऑफ सी एंड द 8 किलोन्यूटन इज अहेड ऑफ इट। तो 8 किलोन्यूटन तो हमारा हेड है ही है, ठीक है। अब देखो 10 ऑर्डिनेट अंडर 16 किलोन्यूटन लोड, तो आपको पता ही है कि हमने जस्ट टू द राइट रखा है, जस्ट टू द राइट, तो नेगेटिव वाला लेना, तो माइनस 0.6 हमने यहाँ पे ले लिया। अब ऑर्डिनेट अंडर 8 किलोन्यूटन लोड, सिंपल वही है कि यहाँ पे जो हमारा 8 किलोन्यूटन लोड है ना, यहाँ से ये आ रहा है, तो इसके अंडर भी कैसे आएगा, वही आपका सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी से। देखो अब इस पर क्या आएगा, अगर मैं इसको भी दोबारा से y1 ले तो देखो y1 डिवाइड बाय 0.6, ये अब ये इतना कितना, देखो आपको पता है यहाँ से वही सेम 4 डिवाइडेड बाय आपका ये कितना है 6, तो ये यहाँ पे करें इंटू में 0.6 हो जाएगा। बस यहाँ पे देखो 0.6 इंटू 4/6 इक्वल टू माइनस 0.4। तो बस सिंपल आपकी शियर फोर्स कैसे निकल जाएगी, इनको मल्टीप्लाई कर देना। कैसे, देखो 16 इंटू 0.6 करोगे, 0.4 मत कर देना, गलत हो जाएगा आपका। तो 16 इंटू 0.6, देखो नेगेटिव मैंने यहाँ पे लगाया हुआ, अगर आप यहाँ पे लिखोगे देखो FC
ब्रैकेट में अगर आप यहाँ पे कर दोगे, देखो ब्रैकेट में कर दोगे मैक्सिमम नेगेटिव, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, जैसे मैंने यहाँ पे करा हुआ। तो देखो वही 16 इंटू 0.6 प्लस ब्रैकेट में हमने बार ले लिया नेगेटिव, तो हम बार बार नेगेटिव नहीं लेंगे, तो प्लस 8 इंटू 0.4। ठीक है, यूडीएल में होता है कि एरिया लेना होता है, जब हम पॉइंट लोड पे आते हैं तो आपको सिंपल ऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ से आपका 8 इंटू 0.4 होता है, तो ऐड करोगे तो आपका एफ सी यहाँ पे नेगेटिव, देखो नेगेटिव मैक्सिमम आ जाएगा 12.8 किलोमीटर। अगर आपको लगता है कि सर कहीं और पे भी आ सकता है तो आप जरूर करके ट्राई करना, आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। पर मेरे ख्याल से क्या कंफर्म ही है कि ये कहीं पे भी और मैक्सिमम नहीं आएगा, 12.8 यही मैक्सिमम आएगा यहाँ पे जब हमारे लोड्स ऐसे कुछ प्लेस करे जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा अभी पहला क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम 3 और करेंगे ना, आपको और डाउट अच्छे से सारे क्लियर होते जाएंगे। तो ये पूरा अच्छे से क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये था पूरा आज का लेक्चर प्रॉब्लम ऑन आईएलडी। तो मेरे ख्याल से 10 मिनट में आपको मैंने अच्छे से पूरा ये क्वेश्चन समझा दिया और कोई भी डाउट नहीं रहा। अगर रहा भी होगा तो आप आगे क्वेश्चन देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं लगाया आईएलडी का तो प्लीज वो लगा लेना, मैंने 30 मिनट्स में पूरा आईएलडी अच्छे से समझा रखा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सिविल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।